Hello student. Now today our topic is elementary function. What is the elementary function? Exponential, logarithmic and the trigonometric function is called as elementary function. एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जो फंक्शन हमारे e की पावर z में हो। लॉगरिथमिक मतलब a की पावर z हो जिसमें हम बोथ साइड लॉग लेते हैं या फिर लॉग का ही कोई फंक्शन गिवन हो लॉग z। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन z, कॉस z या फिर हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन जेड और कॉस जेड के लिए हमारे फॉर्मूले हैं। साइन जेड के लिए फॉर्मूला होता है ई की पावर आई जेड आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस के आई जेड अपॉन 2i। कॉस जेड का फॉर्मूला होता है ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस के आई जेड अपॉन 2। साइन जेड में यहाँ माइनस होता है, कॉस जेड में यहाँ पर प्लस। साइन जेड में 2 के साथ आई और कॉस जेड में ओनली 2 रहता है। ये इसका फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑलर इक्वेशन। ऑलर इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास? ऑलर इक्वेशन होती है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑलर इक्वेशन लिखने के लिए तो ऑलर इक्वेशन होती है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड। ई की पावर आई जेड की वैल्यू क्या होती है? कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑलर्स इक्वेशन। इसको हम यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या फाइंड होगा? ई की पावर आई जेड। अब देखो वी नो दैट साइन जेड की वैल्यू क्या होती है? ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस के आई जेड अपॉन 2i। कॉस जेड की वैल्यू ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस के आई जेड अपॉन 2। दोनों की वैल्यू को साइन जेड और कॉस जेड की वैल्यू को रखेंगे कॉस जेड प्लस आई साइन जेड में पुट करेंगे यहाँ पर। तो कॉस जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की प्लस आई, और साइन जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। द नाउ आई से आई को हमने यहाँ पर कैंसिल किया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? देखो ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस के आई जेड अपॉन 2 प्लस ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस के आई जेड अपॉन 2। क्योंकि आई से आई कैंसिल हो गया, 2 बचा ओनली यहाँ पर। अब यहाँ से 2 को हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम। तो जब इसका 2 एलसीएम होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या फाइंड होगी? ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस के आई जेड, बीच में प्लस है ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस के आई जेड, और अपॉन में 2 है। अब देखो ई की पावर आई जेड प्लस का और ई की पावर आई जेड माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल। 1 ई की पावर आई जेड और प्लस के 1 ई की पावर आई जेड दोनों प्लस में है, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे? 2 ई की पावर आई जेड अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर? ई की पावर आई जेड, और यही हमें क्या करना था? यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये थी हमारी ऑलर इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट इज द हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं हमारे पास? साइन हाइपरबोलिक जेड एंड कॉस हाइपरबोलिक जेड। साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला ई की पावर जेड। देखो हाइपरबोलिक में आई नहीं आएगा, जबकि साइन जेड में क्या आता था? यहाँ पर आई भी था, तो यहाँ पर आई नहीं आएगा। तो साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस के जेड अपॉन 2। कॉस हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। इसका मतलब दोनों के फॉर्मूले हमारे सेम ही हैं, अगर बस यहाँ पर हाइपरबोलिक में आई नहीं आता है और विदाउट हाइपरबोलिक में आई हमारे पास होगा। अब कुछ रिलेशन है हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन कि साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है? आई साइन हाइपरबोलिक जेड। साइन आई जेड की वैल्यू क्या किसके इक्वल होती है? आई आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड के। ऐसे ही कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस आयोटा जेड की वैल्यू इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड के होगी, क्योंकि कॉस में तो आई होता ही नहीं है। साइन हाइपरबोलिक आई जेड की वैल्यू क्या होगी? आई साइन जेड। ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक आई जेड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में? कॉस जेड होगी। ये कुछ रिलेशन थे हमारे पास। अब नेक्स्ट है नाउ, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सो दैट क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1।
देखो हाइपरबोलिक का है, सो दैट करना है कि हमें इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होगी। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को यहाँ पर शो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अब देखो साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरबोलिक में आयोटा नहीं आता है तो ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस के जेड अपॉन में 2। कॉस हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। यहाँ जेड था तो हमने यहाँ पर जेड लिया है, अगर यहाँ एक्स है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर एक्स लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये भी स्क्वायर है तो हमने इसका क्या कर दिया यहाँ पर होल स्क्वायर, माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन में 2 और इसका भी होल स्क्वायर। अब नाउ देखो, अब होल स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे, ऊपर की वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे की वैल्यू का स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 2 जा 4। नाउ यहाँ से अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ई एक्स का स्क्वायर कितना होगा, देखो ई एक्स का स्क्वायर होगा हमारे पास ई की पावर 2x। देखो ई की पावर एक्स का स्क्वायर और जो पावर होती हैं ई की पावर एक्स का स्क्वायर हम इस तरीके से लिखेंगे, तो जो पावर होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो ई की पावर 2x। इसका मतलब ई की पावर x का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर, ई की पावर 2x। तो ई की पावर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई की पावर 2x प्लस सेकेंड का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस के 2x प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, ई की पावर x माइनस ई की पावर x अपॉन में 4। ये ब्रैकेट क्लोज माइनस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखो a का स्क्वायर अगेन e की पावर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, तो e की पावर 2x प्लस b का स्क्वायर e की पावर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2 और दोनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन अपॉन में 4। नाउ अब देखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x, e की पावर x की मल्टीप्लाई जब हम e की पावर माइनस x में करेंगे, देखो ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, e की पावर x की मल्टीप्लाई e की पावर माइनस x में। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाती हैं। बेस सेम है, अब यहाँ पर क्या है x माइनस के x है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, तो बीच में प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो x माइनस एक्स और x में से x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो e की पावर क्या फाइंड हुआ हमें 0, और जिसकी भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1, चाहे वो e की पावर हो, चाहे वो x की पावर हो, या वो 1 की पावर हो, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है ऑलवेज 1। तो इन दोनों के आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है 1। सेम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये 1 मैंने यहाँ पे पुट किया, ई की पावर x इंटू ई की पावर मैंने इसकी वैल्यू 1, ये 2 एज इट इज है अपॉन 4। ऐसे ही हमने ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या पुट कर दी 1 अपॉन में 4। नाउ अब इस एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x और प्लस के ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस, अब माइनस है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास चेंज हो जाएंगे, तो ई की पावर माइनस के 2x माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2, 4 एलसीएम है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, देखो ई की पावर 2x माइनस का है और ई की पावर 2x प्लस का है, तो माइनस से प्लस कैंसिल, ई की पावर माइनस के 2x माइनस का है, ई की पावर माइनस के 2x प्लस का है, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। प्लस के 2 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 4 और अपॉन में कितना है 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर शो किया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। अब हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेते हैं इसमें, और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर दोनों की वैल्यू को क्या शो कर देंगे हम यहाँ पर इक्वल। या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, राइट हैंड साइड को शो कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें हमें क्या इजी होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को अलग से, क्योंकि हमारे पास सभी के क्या है यहाँ पर फॉर्मूले हम जानते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस के एक्स और अपॉन में 2। ये होता है साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला। तो साइन अगर हाइपरबोलिक एक्स है तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये है साइन हाइपरबोलिक 2x। तो x की जगह क्या है, 2x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 2x। तो फॉर्मूला क्या होगा, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस के 2x और अपॉन में 2। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है हमारे पास में, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स और अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का यहाँ पे पुट किया। नाउ अब देखो मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में और के 2 2 जा 4, इसको इसके डिवाइडेड में लिख लेंगे 2/4, इसको अलग से ब्रैकेट में, और इनटू इसको अलग से हमने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लिया है। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, ये ब्रैकेट एज इट इज। अब इन ब्रैकेट के आपस में हमें क्या करनी है, या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, या फिर हम एक फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। देखो ये लिखा हुआ है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस का एक्स, दोनों वैल्यू सेम है, बस किसका अंतर है, माइनस और प्लस का। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस के बी। अगर हमारे पास स्क्वायर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है, और या फिर एक बार इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, एक ए भी हमारे पास कोई वैल्यू है जो कि क्या लिखी हुई है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो ये ए है और ये बी है, एक बार माइनस में लिखी हुई है वैल्यू सेम, और एक बार क्या लिखी हुई है, प्लस में। तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस के 2x का ये होल स्क्वायर हो गया ना, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। हम आप देखें तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में ई की पावर, इसको देखो ई की पावर 2x और ई की पावर माइनस के 2x। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस के 2x। नाउ 1/2 एज इट इज ऐसे रहेगा हम, और इसको हमने अलग से लिख दिया ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड वो दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। तो वी कैन सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये हमने इसको शो कर दिया है। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं हम। tan हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो है वो tan हाइपरबोलिक 2x किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। अब देखो tan को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। यहाँ tan हाइपरबोलिक 2x है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin हाइपरबोलिक 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2x, लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर। और हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है यहाँ पर, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x, और ये क्या होगा यहाँ पर cos x। सेम हाइपरबोलिक का भी फॉर्मूला होगा यहाँ पर, 2 sin x की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2x। तो cos हाइपरबोलिक 2x का जो फॉर्मूला है वो होगा हमारे पास में, नाउ sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x।
तो साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। बट कॉस हाइपरबोलिक 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x। ये हाइपरबोलिक में ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x। नाउ ये वैल्यू हमने यहाँ पर दोबारा अगेन लिखी है, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अब देखो हमारा जो यहाँ पर ये टर्म्स आई है वो साइन कॉस में है, जबकि हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, आरएचएस में टेन को बनाना है। ऊपर है साइन, देखो साइन को साइन ऊपर है तो नीचे हमें डिवाइडेड में क्या चाहिए, कॉस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और जबकि कॉस ऑलरेडी हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो हम यहाँ नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स से हम इसको डिवाइडेड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और इसके डिवाइडेड में आएगा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। स्क्वायर से ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स फिनिश हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ऐसे ही फिर हमें डिनोमिनेटर में करेंगे कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अब इसको हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया, इसको अलग डिवाइडेड कर दिया है और इसको अलग से डिवाइडेड कर दिया है कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स से। अब ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ यहाँ वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में, 1 प्लस, और ये साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस इसके इक्वल टू टेन। स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर, हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। और ये जो ऊपर वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये वैल्यू हो गई 2 टेन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। और यही था हमारा राइट हैंड साइड जो हमें यहाँ पर शो करना था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन गिवन है सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो किस में, साइन और कॉस में हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे अपने साइन और कॉस के फॉर्मेट में। तो ये हमें गिवन है यहाँ पर। अब देखो सेक स्क्वायर बराबर कितना होता है, सेक एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन, टेन स्क्वायर का कितना होगा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू, यहाँ से कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स को एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 1 के नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। देखो इक्वल में है और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अब हम इसको यहाँ पर शो करेंगे, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे यहाँ पर, तो ये है वैल्यू है हमारे पास कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, और ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व भी किया था। इसको लेके चलेंगे और हम क्या शो कर देंगे यहाँ पर, 1 को हम शो कर देंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन में 2, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन में 2, और इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होल स्क्वायर। नाउ इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2x प्लस दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस इसमें फिर अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x माइनस 2 ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस के x, और अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। यहाँ से 1/4 का कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, ये हो जाएगी ई की पावर 2x प्लस
ई की पावर माइनस के 2x प्लस, अब देखो ये ई की पावर x से ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस के 2x, यहाँ पर ये फिनिश, यहाँ भी क्या बचेगा हमारे पास, और ये माइनस माइनस सॉरी माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये माइनस का साइन हो जाएगा और माइनस वाला होगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। नाउ देखो ई की पावर माइनस के 2x से ई की पावर माइनस के 2x कैंसिल, ई की पावर माइनस के 2x से ई की पावर माइनस के 2x, ये प्लस का ये माइनस का, और 2 पॉजिटिव है तो 4/4, और ये कितना हो जाएगा 1, और यही हमें क्या करना था, शो करना था LHS। तो ये था हमारे क्वेश्चन, ये कंप्लीट होता है हमारा ये एक्सपोनेंशियल का। अब नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। हेलो स्टूडेंट, आज हम एलिमेंट्री फंक्शन की एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट ई की पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस आई, हमें ये शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। देखो अगर ये ई की पावर है तो मीन्स ये किसका फॉर्मूला है, ऑलर का फॉर्मूला है। तो हम ऑलर का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम ई की पावर में ही यहाँ पर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2, तो प्लस माइनस आई पाई बाई 2। तो जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमने 0 वैल्यू पुट की यहाँ पर, प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो क्या आएगा हमारा आई प्लस माइनस आई, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो करना था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, सो दैट कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 5x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 8x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 11x, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें क्या करना है, यहाँ पर शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लेके चलेंगे। देखो अब हमें यहाँ पर देखो 2 कॉस हैं और वो भी प्लस में है हाइपरबोलिक में, तो हमारे पास इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या फॉर्मूला यूज होगा, वो होगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। देखो यहाँ पर माइनस है तो हम ए जो वैल्यू लेंगे ए की, तो वो हमारा बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए वैल्यू। तो आप चाहो तो इसमें 5 और 2 और 11 और 8 को ले सकते हो, या फिर 11 2 8 5 को ले सकते हो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में किसको लिया है, 11 के साथ 2 को लिया है और 8 के साथ 5 को लिया है, यानी कि फर्स्ट इज द ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, सेकंड से। अब इसमें ये है हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर ए की वैल्यू है 11x प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। तो यहाँ फॉर्मूला जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी 2 कॉस ए प्लस बी, तो 11x प्लस 2x अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस, ऐसे ही यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक 8x प्लस 5x अपॉन 2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी का ए माइनस बी अपॉन 2। सॉल्व करेंगे इसको, 2 कॉस हाइपरबोलिक 11x प्लस 2x 13x अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक 11x में से 2x को माइनस करेंगे तो 9x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 8 प्लस 5 13x अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3x अपॉन 2। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन है इसमें भी और कॉस हाइपरबोलिक 13x अपॉन 2, इसको हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या बचेगी, कॉस हाइपरबोलिक 9x अपॉन 2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 3x अपॉन 2। अगेन फिर हम यहाँ पर 2 कॉस हाइपरबोलिक 13x अपॉन 2 सेम ऐसे रहेगा, और ये फिर अगेन फॉर्मूला होगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी का। अब देखो अपॉन में भी 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस ए प्लस बी, तो ए कितना है 9x अपॉन 2 प्लस 33x अपॉन 2 और 3x अपॉन 2, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में फिर 2 आएगा। ये वाला हमारा ये फॉर्मूले का 2 है और ये a प्लस बी का है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9x प्लस 3x, तो 9x और 3 12x अपॉन 2 और ये फॉर्मूले वाला 2, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 12x अपॉन 4। सेम यहाँ पर होगा, माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 9x में से 3x को माइनस करेंगे तो 6x अपॉन 2 और अपॉन में 2 ब्रैक, ये हमारा फॉर्मूले वाला 2
टू से टू जा 4 हो जाएगा, 6x अपॉन में 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी कॉस हाइपरबोलिक 3x, और यहाँ पर 2 जा 4 2 3 जा 6, तो कॉस, ये भी यहाँ पर हाइपरबोलिक है, ये भी हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक 3x अपॉन 2। सब मल्टीप्लीकेशन में तो सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ब्रैकेट को यहाँ से हटा देंगे, तो 2 जा 4 कॉस हाइपरबोलिक 13x अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक 3x अपॉन 2 कॉस हाइपरबोलिक 3x, और यही हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये हमें प्रूफ करना है 1/2 कॉस हाइपरबोलिक x प्लस कॉस x इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8/8 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये इस फंक्शन को इसने एक्सपेंड किया है हमारा, तो हमें यहाँ पर एक्सपेंड वाले फॉर्मूले यूज करने होंगे जो कॉस एक्स का और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही सेम प्रोसेस रहेगा। ऊपर क्या रहेगा हमारा, इवन की पावर चलेगी 2 4 6 8, और नीचे भी जो भी पावर होगी वो उसका फैक्टोरियल होगा। हाइपरबोलिक में सारे साइन हमारे प्लस के होते हैं, कोई प्लस माइनस माइनस का कोई साइन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8/8 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया हमें, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर टोटल साइन क्या रहेगा हमारा प्लस। इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। देखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स में प्लस करना है कॉस एक्स को, इसका मतलब दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो दोनों को हमने यहाँ पर ऐड किया, तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट की यहाँ पर डॉट डॉट, और प्लस कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की यहाँ पर। अब देखो जो हमारे पास में कैंसिल हो रहे हैं वो क्या क्या है, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ये कैंसिल, एक्स की पावर 6 दोनों कैंसिल। अब हमें जो यहाँ पर वैल्यू बचेगी, देखो 1 + 1 1 + 1 कितना हो गया 2, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। सेम यही प्रोसेस चलता चलेगा आगे, 8 की वैल्यू बचेगी हमारे पास ऐसे ही, तो डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस एक्स तो हमारे पास बन गया, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1/2 और चाहिए, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/2 की। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मैंने एज इट इज ब्रैकेट में लिख लिया है। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8/8 फैक्टोरियल डॉट डॉट। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ये वैल्यू हमें फाइंड होगी, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8/8 फैक्टोरियल, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट करना है हमें tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम क्या कर देंगे यहाँ पर शो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर tan हाइपरबोलिक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x प्लस वाई। इसको मान लेंगे कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ साइन, अब देखो हमारे पास में ये दोनों वैल्यू हैं साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, तो साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होगा साइन a प्लस बी का, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक है तो यहाँ क्या आ जाएगा हाइपरबोलिक आ जाएगा। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक y। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में।
तो ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की। नाउ अब देखो हमें बनाना है इसको टेन में कन्वर्ट करना है, और टेन में कब कन्वर्ट होगा, जब साइन के अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स आएगा। अब जब कॉस हाइपरबोलिक एक्स आए और ये भी क्या होना चाहिए फिनिश, तो इसका मतलब हम डिवाइडेड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई से डिवाइडेड करेंगे इसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब देखो इसको जब हम करेंगे डिवाइडेड में, तो इस जब हम इसके डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। ऐसे ही इसके डिवाइडेड में लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई अपॉन में फिर इस वैल्यू के नीचे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और इस वैल्यू के नीचे भी कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस हाइपरबोलिक वाई से कॉस हाइपरबोलिक वाई फिनिश, यहाँ भी एक्स से एक्स फिनिश हो जाएगा। यहाँ तो सब सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये टेन बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा टेन। तो देखो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, टेन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस के टेन हाइपरबोलिक वाई अपॉन, ये तो अपॉन ये कट गया था, यहाँ पर कैंसिल हो गया था, तो ये क्या रहा था हमारे पास में वन प्लस ये टेन, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा टेन, तो ये दोनों वैल्यू टेन है, तो ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। ये था हमारा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ करना है लॉग वन प्लस आई इक्वल टू वन अपॉन टू लॉग जेड, ये लॉग जेड है, प्लस आई और टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। अब देखो हमें यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इधर लॉग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन प्लस आई, तो वन प्लस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म में, आर कॉस ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जैसे हमने इससे पहले हमने पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे सेम उसी फॉर्मेट में करके चलना है। आर और थीटा की पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इक्वेटिंग करेंगे बोथ साइड, तो आर कॉस थीटा बराबर किसके बराबर है, वन के, आर साइन थीटा किसके बराबर है, वो भी वन के बराबर है, क्योंकि आई से आई है तो और आई के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है यहाँ पर वन, टू और थ्री है, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड एंड ऐड करेंगे, तो आर स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, और इनको भी ऐड करेंगे स्क्वायर करके, तो वन का स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन टू, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में टू, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट के टू। नाउ अब थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास में, मोड का साइन वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू क्या होती है इमेजिनरी नंबर हमारा कितना है आई के साथ यहाँ पर वन अपॉन, और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में वन, तो वन अपॉन वन इक्वल टू वन, टेन थीटा इक्वल टू वन, और टेन में वन की वैल्यू किसकी होती है 45, 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन, इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स, और वन की वैल्यू किसकी होती है टेन पाई बाई फोर की, तो टेन से टेन इनवर्स फिनिश हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई फोर। इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी वन प्लस आई इक्वल टू दिस। अब देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे लॉग, तो लॉग नाउ देखो ये है रूट, तो रूट को यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टू की पावर वन अपॉइंट टू, और ये किसका फॉर्मूला होता है ऑलर फॉर्मूला, तो ये ऑलर का फॉर्मूला क्या होता है ई की पावर आई रहेगा, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई फोर। टेकिंग लॉग, लॉग लेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पे लॉग की रिक्वायरमेंट है, तो लॉग लेंगे बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा लॉग, यहाँ भी लॉग लेंगे इनटू में है, तो इसका मतलब पहले लॉग लिया और इसको ब्रैकेट में यूज किया, इनटू में है अगर लॉग होता है तो फिर क्या होगा दोनों में प्लस हो जाएगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी बनेगा, तो लॉग टू की पावर वन अपॉइंट टू प्लस लॉग ई की पावर आई पाई बाई फोर। लॉग में जब टू की पावर होती है किसी की भी, तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो लॉग से पहले क्या पावर क्या है वन अपॉइंट टू, तो हम मैं इसको क्या लिख सकता हूँ वन अपॉइंट टू लॉग टू, जैसे ये है हमारे पास लॉग एम की पावर एन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन लॉग एम, तो ये है हमारा फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट क्या हुआ वन अपॉइंट टू लॉग टू और लॉग ई की पावर आई पाई बाई फोर।
अब देखो 1/2 log 2 और इसको मैं इसकी वैल्यू क्या होती है जब लॉग में एक्सपोनेंशियल हो, ई की पावर i/4 लॉग भी हो और एक्सपोनेंशियल हो, तो ई की पावर के साथ जो भी होगी वही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, वही इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या है i/4, ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो यही हमें क्या करना था, सो हम इसकी जगह ये भी यहाँ पर शो कर सकते हैं i/4, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ देखो 6 क्वेश्चन है, log 1 प्लस ई की पावर आई थीटा इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 2 cos θ/2 प्लस आई θ/2। अब हम यहाँ से 1 प्लस ई की पावर आई थीटा, चलो इसको अभी बाद में देखते हैं, ये इस वाले फर्स्ट लाइन को। अब मैन है log 1 प्लस ई की पावर आई थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो log 1 प्लस ई की पावर आई थीटा को इक्वल टू log 1 एज इट इज प्लस ई की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑलर फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नोट में कि ई की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की। नाउ ये एक हमारा, ये भी एक फॉर्मूला है हमारा लॉग का। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, जब लॉग में a प्लस आई बी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 log a² प्लस b² प्लस आई tan इनवर्स b/a। ये लॉग का फॉर्मूला है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब देखो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो 1 प्लस cos थीटा ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो नाउ 1/2 यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है 1/2 log, अब यहाँ पर ए ये है हमारे पास, तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है यहाँ पर साइन, तो ये है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा टेन इनवर्स अपॉन टेन इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स b/a। तो b क्या है हमारे पास में, साइन थीटा अपॉन ए क्या है 1 प्लस cos थीटा। अगर हम x प्लस आई वाई में देखें या बी और a में देखें तो ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू, तो b है हमारा साइन थीटा और x क्या है 1 प्लस cos थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, b और a की वैल्यू। नाउ 1/2 log, अब 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो पहले पावर और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, cos थीटा इंटू 1, तो क्या होगा cos थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, ये होगी हमारी वैल्यू आई tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई tan इनवर्स। अब देखो साइन थीटा, ओनली साइन थीटा है, तो साइन थीटा का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होगा 2 साइन θ/2 cos θ/2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है साइन थीटा का, और 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos, अगर ये प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, देखो cos थीटा का फॉर्मूले हमारे 3 होते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमें, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस के 1। तो देखो 1 ऐसे ही, प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस के 1। तो अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, 3 फॉर्मूले होते हैं cos थीटा के, -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी, 2 साइन θ/2 cos θ/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर θ/2, ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास में एज इट इज। अब देखो यहाँ भी देखो, यहाँ हम इस वाली वैल्यू को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, 1 के साथ मैंने 2 cos थीटा को लिखा यहाँ पर, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस के 1 और प्लस आयोटा tan इनवर्स, यहाँ से 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास में, और cos θ/2 किससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर से। तो यहाँ क्या वैल्यू है हमारे पास में, साइन θ/2 अपॉन cos θ/2, और ये किसके बराबर है, साइन θ/2 अपॉन cos θ/2 tan θ/2 के, ये ब्रैकेट में है, tan इनवर्स ऐसे रहेगा आई। और देखो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और प्लस के 2 cos थीटा, ये सेम एज इट इज ऐसे ही चल रहा है। tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 log 2। अब नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ पर 2 को कॉमन निकाला है, तो 2 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा प्लस आई
टेन इनवर्स से टेन फिनिश हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, क्या वैल्यू मिलेगी हमें, θ/2, 1/2 log 2। अब देखो ये भी अगेन 1 + cos θ है, प्लस का 1 है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो 2 cos² θ/2 माइनस के 1, तो -1 से +1 कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 2 है, यहाँ क्या वैल्यू बची, 2 cos² θ/2, ये सेम वैल्यू ऐसी चलती रहेगी। अब देखो ये वैल्यू है हमारे पास में 1/2 log, तो इसको ये वैल्यू है 2 cos θ/2, ये देखो ये स्क्वायर है, 2 cos² θ/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो इसको मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पर। जब मैं इसको यहाँ पर होल स्क्वायर लिखूँगा यहाँ पर, तो ये जो 2 है ये भी किसके अंदर चला जाएगा, इसी के अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा देखो एक बार, ये है 2 2 जा 4, अगर मैं इस वैल्यू को ओपन करता हूँ यहाँ से, तो ये वैल्यू है हमारे पास में 2 cos θ/2 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब होगा 2 का भी स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और cos² θ/2, तो देखो ये वैल्यू अगर हम देखें तो 2 2 जा 4 और cos² θ/2, तो यही वैल्यू है हमारे पास में। तो होल स्क्वायर बना दिया हमने, प्लस i θ/2। अब पावर है तो इसको हम लॉग से पहले लिख सकते हैं यहाँ पर, द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग जो होती है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी तो इंटू 2, ये बचेगा log 2 cos θ/2 प्लस i θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी हमें, log 2 cos θ/2 प्लस i θ/2, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल ही रहा था, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर प्रूफ करना है हमें log a + ib अपॉन a - ib इक्वल टू 2i tan इनवर्स b अपॉन a। अब देखो फिर ये log का फॉर्मूला है a + ib, तो log x + ib का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, log 1/2 log x² + y² ब्रैकेट क्लोज प्लस i tan इनवर्स y अपॉन x। माइनस के लिए भी क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/2 log x² + y² माइनस i tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, log a + ib अपॉन a - ib। log a अपॉन b की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ये होती है log a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, log a और माइनस के log b, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी log की, इसी का हमने यहाँ पर यूज किया, तो इसको भी हम लिख सकते हैं log a + ib माइनस log a - ib। अब हमारे पास में दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, log a + ib का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 log a² + b² प्लस i tan इनवर्स b अपॉन a, माइनस है तो फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ भी हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है, 1/2 log a² + b² माइनस i tan इनवर्स b अपॉन a। यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस ये प्लस का साइन होगा, ये सेम एज इट इज़ वैल्यू ऐसी रहेगी। अब देखो ये वाली वैल्यू 1/2 log a² + b², और ये है माइनस की वैल्यू 1/2 log a² प्लस के b², दोनों सेम है, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल, ये दोनों वैल्यू प्लस में है, तो ये प्लस में है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2, और जो भी वैल्यू है 2i tan इनवर्स b अपॉन a, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो करना था राइट हैंड साइड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट i log x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। देखो log है सेम, फिर वही फॉर्मूला x + i बाई और x माइनस आई बाई के फॉर्मूला, देखो ये वैसे जनरल फॉर्मूले में यहाँ पर 2n पाई आई भी होता है, लेकिन यहाँ n = 0 की वजह से हम यहाँ पर हमारे ये फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में, i log x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई, आई को बाहर रखेंगे और log m अपॉन n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m माइनस log n, तो log x माइनस आई माइनस log x प्लस आई ब्रैकेट क्लोज। यहाँ फिर अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे log का, तो क्या होगा 1/2 log x² प्लस 1² माइनस i tan इनवर्स 1 अपॉन x, यहाँ i की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर x हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से है x माइनस आई इक्वल टू a प्लस आई बी है यहाँ पर,
इस तरीके से देखते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो a बराबर कितना है x है, और b बराबर कितना है हमारे पास यहाँ पर, b बराबर है हमारे पास यहाँ पर 1। तो b बराबर 1 है, और यही वैल्यू हमने क्या की यहाँ पर पुट की है। तो b अपॉन ए होता है फॉर्मूले में, या फिर y अपॉन एक्स होता है। तो अगर y अपॉन एक्स है तो हम इसको इक्वल टू, अगर x प्लस आई वाई है तो यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर x ही है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। माइनस ये प्लस का है तो ब्रैकेट, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। फिर फॉर्मूला यूज किया हमने लॉग का, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस आई के साथ कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस आयोटा टेन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 1/x, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर माइनस को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का और ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस के 1/2 और ये प्लस के 1/2 से कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ये माइनस का ही और ये भी माइनस का ही, दोनों वैल्यू सेम है। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 2i टेन इनवर्स 1/x। ये वाला आई बाहर है, और ये आई और ये आई और आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। तो -2i² टेन इनवर्स 1/x, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ रखेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू होगी 2 टेन इनवर्स 1/x। अब 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स x अपॉन 2x अपॉन 1 माइनस 1/x²। ये फॉर्मूला किसका है हमारा टेन इनवर्स का। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, 2 टेन इनवर्स 1/x। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पर 1/x, तो 2 इंटू 1/x अपॉन 1 माइनस x²। तो x क्या है 1/x का होल स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर रहेगा। टेन इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे, 2 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x। अब यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस का 1 और अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब ऊपर जो ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू में मल्टीप्लाई, और बीच की वैल्यू आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x² अपॉन x इंटू x² -1 डिनोमीटर में आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर से ये वाला x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, पावर फिनिश हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2x अपॉन x² -1 टेन इनवर्स के साथ। अब टेन इनवर्स 2x अपॉन x² -1 है। अब हमें यहाँ पर क्या शो करना था, यहाँ पर पाई -2 टेन इनवर्स x, ठीक है। तो पाई -2 टेन इनवर्स x हमें शो करना है। तो हमें यहाँ पर इस वैल्यू को ख़त्म करना है, तो कैसे करेंगे, देखो टेन इनवर्स, अगर हमें इसका अपोजिट करता हूँ तो वो होगा कॉट इनवर्स। कितना होगा कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स के फॉर्मूले आपस में जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, तो कॉट इनवर्स 1 ये दिस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स x² अपॉन 1 ऊपर आ जाएगा, और 2x कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉट इनवर्स, हम कॉट इनवर्स, और ये वैल्यू कितनी होगी कॉट इनवर्स के साथ। नाउ देखो ये हो गया अपोजिट कॉट इनवर्स। अब देखो कॉट इनवर्स, अब यहाँ से हमने क्या किया है माइनस को कॉमन लिया है, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है, तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो 1 जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और x² माइनस का, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस x² अपॉन 2x। माइनस को मैंने यहाँ से कॉमन निकाला है। माइनस को कॉमन क्यों निकाला है वो हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें पाई -2 टेन इनवर्स x को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स में दिस। अब देखो कॉट माइनस थीटा में हमारे पास में वो किसके साथ वैल्यू हमें फाइंड होती है, पाई के साथ। तो अगर मैं पाई माइनस कॉट इनवर्स दिस वैल्यू लिखूं तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड होगी माइनस कॉट इनवर्स दिस, तो यही वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो पाई के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉट इनवर्स दिस वैल्यू। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको अपॉन दोबारा मैं अगर मैं इसमें को चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, फिर अपोजिट हो जाएगा तो 2x अपॉन 1 माइनस x²। और ये जो फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स, नहीं 2 टेन इनवर्स x का, किसका फॉर्मूला है ये 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 2 टेन इनवर्स x, पाई -2 टेन इनवर्स x, और यही हमें क्या करना था। सो देखो ये वाली लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स x को कॉट इनवर्स में चेंज किया, अपोजिट हो गया, फिर ये माइनस कॉमन लिया, और
हमें कॉट में जब माइनस थीटा हमें फाइंड कब होता है, जब हम उसको पाई में से माइनस करते हैं। तो पाई में से जब हम कॉट इनवर्स थीटा करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो पाई में से इसको माइनस किया है, तो सेम यही वैल्यू हमारी दोनों क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि हमें पाई में इसको चेंज करना था। और जब फिर अगेन हम क्या करेंगे, अब हमें कॉट नहीं चाहिए, हमें टेन चाहिए, तो फिर दोबारा इसको टेन इनवर्स में चेंज कर दिया, तो जस्ट फिर अपोजिट हो जाएगा, तो 2x ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ से ये वैल्यू हमें फाइंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू शो दैट टेन ब्रैकेट आई लॉग ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, टेन इनवर्स आई, फिर m अपॉन एन, लॉग m अपॉन एन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, लॉग m माइनस लॉग n, इस i को भी हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे यहाँ पर। फिर ये लॉग का फॉर्मूला हो गया, तो लॉग का फॉर्मूला यूज किया हमने, फिर यहाँ पर 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए। माइनस है तो फिर हमने यहाँ पर देखो माइनस है, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर प्लस आता है यहाँ पर, लेकिन माइनस ब्रैकेट नहीं यूज किया मैंने, डायरेक्टली यहाँ पर माइनस का हो गया, यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस होना था, तो माइनस के मल्टीप्लाई होने से ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर माइनस के 1/2 माइनस अपॉन 2 कैंसिल, और ये दोनों हो गए माइनस के 2i टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, ये यहाँ पर होगा 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स 2x, तो 2 आएगा, और x कितना है, b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 2b अपॉन ए, यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऊपर और नीचे की साथ में मल्टीप्लाई और बीच की आपस में नीचे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में, ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था।